अगर महिला को नहीं दे रहे थे तो कितने आबादी को नहीं दे रहे थे अधिकार? पूरा 50 करोड़ आबादी को आप अधिकार नहीं दे रहे थे। और आज हम पुत्र पुत्री में कोई भेदभाव नहीं है, बराबर मान रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और उनको अब बंटवारा होगा तो क्या देता है, क्या देते हैं? पुत्र और पुत्री सबका बराबर अधिकार है, वो चाहे तो ले ले। इसका ये मतलब नहीं, 4 भाई होता है, अगर किसी को बंटवारा नहीं मिलेगा तो लड़ाई हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। लेकिन बंटवारा मिलने के बाद वही 4 साल के बाद कार्यक्रम में भाई आएगा ना तो पूजा करेंगे, हिस्सेदारी मिलने तक आपको लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हिस्सेदारी मिलने तक। बहुत अच्छे शब्द बोले सर। और घर का जैसा बंटवारा होता है वैसे ही आज आप पूरे भारत देश में ओबीसी के 22% आप समझना है, भारत देश में 22.5% ST/SC अपना बंटवारा ले चुके हैं, अपना बंटवारा ले चुके हैं। पूरा भारत देश की बात कर रहा हूँ। और अभी बारी आ रहा है 60% ओबीसी समाज जो है अपना बंटवारा चाहता है। और उसको क्या बोला जा रहा है कि ST/SC समाज जो है वो आरक्षण उसको मिला है, वो हिस्सेदारी उसको मिल चुका है और उसको आरक्षण करके बदनाम कर रहे हैं और उनसे लड़ा रहे हैं हमको। हम वहाँ क्यों लड़ेंगे? वो समाज है अपना हिस्सेदारी ले लिया है। ओबीसी समाज का जिम्मेदारी है कि वो अपना हिस्सेदारी 60% जो अधिकार है हिस्सेदारी वो ले, उसके लिए उसको प्रयास करना होगा। हम चुप है। भाई बहन बंटवारा होता है, 1 इंच जमीन के लिए मारकाट हो जाता है। और यहाँ 60% जो हिस्सेदारी आपको मिला ही नहीं, कागज में 14% कागज में है और धरातल में 6% है। 6% दूसरे अधिकार में करते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं हम वो समाज है किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं हमारे साथ अन्याय होने देंगे। जिसकी जिसकी जितनी आबादी है उसको वो दिया जाए। ST/SC समाज को मिल चुका है। और अभी कल बात आया कि सवर्ण जो समाज है उसको 10% भी दिया जा रहा है, उसको भी वैध ठहराया है। ST/SC OBC और जनरल समाज को मिल चुका है, किसको नहीं मिला है? ओबीसी समाज, हमको नहीं मिला है। तो अगला जो पारी है हमारा है, हम उस अधिकार को लेके रहेंगे। और यही बात हमको मालूम है, यही बात परिवार तक पहुंचाइए, यही बात पालक तक पहुंचाइए, किसान तक, मजदूर तक पहुंचाइए कि आपके भी बच्चे को ओबीसी अधिकार मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा, ताकि बच्चों को बेरोजगार मिलेगा, शिक्षा में अवसर मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा गांव में न्याय व्यवस्था होता है वैसे ही हिस्सेदारी हमको संवैधानिक चाहिए। और इसके लिए 20 नवंबर को अपील कीजिए। जिसका जमीन जिंदा रहेगा वो आपके साथ जाएगा, और जो सोचता है वो सोचता रहे। अगर सोचते रहते तो 1947 में देश आजाद नहीं होता। करने वाले, सोच के करने वाले का मान सम्मान होता है, उनको अधिकार मिलता है। आप सबको बता दूं, ये संगठन जो है ना, संगठन था तब भारत देश आजाद हुआ और संविधान बना। आज परिस्थिति है, संविधान एक संगठन ने बनाया। आज संविधान से अधिकार लेने के लिए हमको संगठन बनाना पड़ रहा है। हम संगठित होंगे, संविधान से हमको अधिकार मिलेगा। जो भी सहयोग चाहिए ओबीसी संयोजन समिति आपको देगा। और आप सब जो है हर गांव में, हर घर में जाके सहयोग मांगिए। होता क्या है, उस व्यक्ति को हम कहाँ सहयोग मांगते हैं? चौक में मांगते हैं, चौराहे पर मांगते हैं। ये सहयोग मांगने का है, ये सामाजिक बातचीत करने का जगह है क्या चौक चौराहा में? नहीं। उसके घर में 2 लोग जाओ, 4 लोग जाओ, उसके घर में बात करो, उसके बच्चे के साथ समझाओ। गणेश चंदा, दुर्गा चंदा कहाँ लेते हो बताओ? शाम को जाते हो, 4-5-6 बजे जाते हो, सब लोग घर में रहते हैं, बात करते हैं, भाई सहयोग दिए, 10,000 का खर्चा है और 100 लोग हैं गांव में, देना है। कोई 50-100 देता है, 200 देता है।
आप बताइए बजट इतने का है, 20 लाख का बजट है वहाँ, 20 लाख लोग खर्चा करेंगे आने जाने में, 10 लाख और खर्चा हो जाएगा। अब इसको गुना भाग कर लो, गुना भाग आप कर सकते हो ना। अगर 20,000 लोग जाएंगे क्या हो रहा है, एक आदमी पे कितना खर्चा हो रहा है, खाना पीना सब व्यवस्था है, जाना आना है, आप अपने वाहन से आना जाना है, और अकेले नहीं, समाज के साथ आइए, समिति के साथ आइए, गांव के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। देखो आप आएंगे और कार्यक्रम के बाद जो नहीं आएगा वो पछताएगा। बात तो सही बात, छुपेगा नहीं वो कार्यक्रम, जो आएंगे वही देखेंगे, दूसरे दिन दूसरे लोग भी तो देखेंगे। ये जो है हक अधिकार के लिए ना निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता, एक बुलावा रहता है, आइए, आह्वान होता है, अपील होता है, उसमें जो शामिल हो गए वो शामिल हो गए। तो इतना ही, बहुत अच्छी बात है ना। और हम सब कांकेर के कार्यक्रम से प्रभावित है, और हमें लगता है कि ये जो ऊर्जा है एक बार राजधानी में आ रहा है। अरे भैया कृष्णा जैन जी सतुमान साहब के साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ है, और हम जैसे आप ना एक माध्यम से बैठने लगा, ठीक है। अब इतनी के बात तो बीच की बात है, नेतृत्व करने वाला कौन है आपके बीच में, कौन कर रहे हैं, सलाह कैसे हो रहा है आपके बीच में, है ना, ठीक है, एक क्लियर कर बात है। और बाकी जो भी कुछ बात रहेगा तो एक नंबर एक बात और करना था सर, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात है अपन तो हमेशा करते हैं। हाँ वो एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए है ना, एक समाज बनता है, एक समाज में एक नियम होता है, यही समाज है, बस्तर हो कहीं कोई नियम है, पूरा देश है, देश में एक नियम है, उसको संविधान कहते हैं, उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन एसटी/एससी समाज को अधिकार किसने दिलाया, उसके वर्ग ने ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, उस वर्ग के वकील थे, उन्होंने देखा और उस समाज को अधिकार दिलाया। मतलब कानून की बात है, जज चाहिए, कानून का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति चाहिए, और इस संगठन के साथ अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संगठन ओबीसी संवर्धन समिति के संस्थापक ही हाई कोर्ट के वकील 20 बार संविधान को पढ़ा है, ओबीसी को हक अधिकार और उन्हीं का जो देन है कि हम हमारा भीख मांग रहे हैं, बिल मांग रहे हैं, हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। अपने अधिकार मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो कोई भी बात होता है कहाँ जाएगा, संवैधानिक पैनल में जाएगा, वकील है, जज है, सब वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही वो नियम बनता है कहीं भी हो। तो हमारे साथ सोचिए, किसी के साथ, हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील है, पूरा टीम है, 50 हाईकोर्ट की टीम के वकील है, टीम है हर काम करने के लिए, संवैधानिक काम करने के लिए, कहीं अड़चन आना नहीं, सब जानते हैं, पूरा इतिहास बंगा लेंगे, एविडेंस सब साथ है। जब ऐसे शिक्षित लोग हमारे समाज को देना चाहते हैं और हम पीछे हैं, ये हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं तो आज जो लेवल का जो स्तर है ना, अधिवक्ता है, उनका बात करने का वो इस मुकाम में थे, वो उसको छोड़ के वो सामाजिक न्याय, मैं अपना कर्मचारी हूँ, ड्यूटी करता और छुट्टी का घर में रहता, मैं क्यों यहाँ लगा हूँ 2 साल से। मेरे बच्चे का आईएएस बनना है, ओबीसी को आईएएस कलेक्टर जज बना नहीं रहे, 20 लाख खर्चा भी करूंगा शिक्षा में, मिलेगा क्या, सन्नाटा, 0 मिलेगा, क्या मतलब भाई, मेरे पास 20 लाख पैसे ही नहीं है ना, 1 करोड़ पैसा ही नहीं ना मेरे मेडिकल कराने के लिए। आज मेडिकल इंजीनियरिंग सब कराने के लिए आपका अगर हिस्सेदारी अगर मिलता है तो आपके घर के आसपास के पड़ोस के ओबीसी समाज के भी लोग जो है जज, कलेक्टर, इंजीनियर, ये सब पद में जाएंगे।
ये है अब इसके फायदे। आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में HTSC का विधायक और सांसद है, एक ही सीट ओबीसी पे नहीं है। यहाँ तो अवसर ही नहीं मिल रहा है, यहाँ समस्या और विकट है। तो ये न्याय नहीं है और अन्याय है। वहाँ पे आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे बनेगा? आवाज उठाना पड़ेगा। तो यही है, हमारे साथ कानून के जानकार हैं, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो जानकार है वो रास्ता निकाल चुके हैं और रास्ता यही है कि हमको एक होना है अपने मांगों के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए। बस इसके बाद आगे कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद। सब है 340 370 आर्टिकल आप जानते हो, सीमा 340 आर्टिकल, उसी के आधार पे दो बार आयोग बना है, दो बार सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलता है? इस प्रकार के खेत है, खेत को दूसरा कमा रहे हैं, उसके लिए हमको आ रहा है पटवारी की जरूरत पड़ता है ना, वहाँ का नाप के बिठाते हैं जमीन तुम्हारा है, उसी प्रकार है हमारा जो। तो सर इसमें एक चीज और ला सकते हैं आपको इस भाषा में आपको मैं बस बात करूँगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रसित अगर जमीनों का लेकर तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट 170 का। हाँ, ये थोड़ा बोलने दीजिए ना। 170 का अगर धारा लगता है तो हमारे बस्तर संभाग में वो टोटल अपोजिट उनके अगर 170 का धारा का तहत इसको भी आप हटाने के लिए HTSC जो है जो ओबीसी प्रोटेक्शन एक्ट उसके साथ वो आप लोगों के लिए सीधा हो जाएगा। मतलब आपके विरोध में चल रहा है ना, विरोध में चल रहा है ना। मैं समझता हूँ भैया सीमा सार कि हमारी निष्क्रियता के कारण ये सब हो रहा है। जिस दिन हम सक्रिय हो जाएंगे ना, ये सब हटेगा, हटाना पड़ेगा। हमारा अनजान है, के कारण हो रही है। अज्ञानता 19 से था, मालूम नहीं है। मतलब जो बाहर से आए सिन्हा में, उन लोग खरीदे 170 भाग में धारा का अंतर्गत 40 साल तक लास्ट उनको मजबूर नहीं होगा कि जो जमीन 40 करोड़ का जमीन आज के रेट में उसे 2 करोड़ में बेचनी बहुत ज्यादा बच्चे ओबीसी प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, और दूसरी बात 170 का के अंतर्गत में सिर्फ वही एक्ट नहीं है, कई लोग हैं जो ग्रसित हैं हमारे। वही तो अभी बता रहे हैं क्या कि इसी सब चीज के लिए तो अभी अज्ञानता में जाना है बोल के। अज्ञानता कह सकते क्या चीज की अज्ञानता है? संविधान नहीं जानते, नहीं जानते। जानता है। मैं इसलिए आपसे पूछा नहीं परिचय है, आप रखिए, अच्छी बात है। उसमें ऐसा है 170 का जमीन जो भी जमीन हो उसमें एक जब लगेगा जब वो उस वर्ग के निजी और उसके पैतृक संपत्ति होगा उसी पे 170 का लगेगा, दूसरे जगह नहीं लगता। अब करते क्या है ये लोग, जैसे ये जमीन है भाई साहब आपको मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, और ये लगा हुआ है, ये आबादी का जमीन मान ले जाए ये शैलेश भाई साहब यहाँ पे अगर निवास में हो गए तो आपको अगर हटाना है तो वो जमीन वाला इसको भी 170 खामे आपके ऊपर लग जाते हैं। इस वजह से ऐसा इधर उनके समाज में अभी कारण भाई चलो भाई जैसे मकान मैंने तोड़ दिए ना सामने, मैं दो को बताया ना मेरा मकान तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद उन लोगों ने जो FIR करवाया उसमें क्या करता है, मैंने जातिवाद को गाली गलौज की, जबकि वीडियो मैंने दिखा दी कि ये जातिवाद की गाली गलौज उन लोग कर रहे हैं, उनका वीडियो भी बना दिया। ठीक है, उसके बावजूद में मेरे लिए FIR किया जाए कि मैंने जाति को लेकर गाली गलौज किया था, इसलिए मारपीट की। यही सर तिवारी सर थे, उसने मुंह पे उनको बोला। ठीक है, आप किसी को बेघर करेंगे तो सिर्फ गाली नहीं, आपका मर्डर भी हो सकता है।